बन्नू में दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया। सुभान अल्लाह, दिस इज अनबिलीवेबल। बन्नू में सीटीडी की इमारत पर तालिबान ने हमला करके जो कब्जा किया और वहां पर एक मेजर साहब समेत कुछ और ऑफिशियल्स को यरगमाल बना रखा है। उनका कहना यह है कि हम इन लोगों को जो कि आपके होस्टेज हमने रखे हैं या यरगमाल बनाए हैं, इनको हम कत्ल कर देंगे अगर आप हमें यहां से महफूज रास्ता नहीं देंगे। और महफूज रास्ता वो ये मांगते हैं कि उनको एक हेलीकॉप्टर के जरिए यहां से उठाया जाए और अफगानिस्तान में उनको पहुंचा दिया जाए। तो वो होस्टेज की सिचुएशन अब तक क्या है, वो वैसी की वैसी है, किसी को नहीं छुड़वाया जा सका अब तक। और सब जो यरगमाल है, मेजर साहब समेत जितने भी लोग हैं, वो सब अंदर हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है ये तो वो दहशतगर्दी जान सकते हैं। सवेरा अपने संग में बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आया है। अगर हम आज बात करें सुबह के 9:30-10 बजे से पिछले 36-37 घंटों से पाकिस्तान के बन्नू जगह पर, बन्नू एक इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पर पहले तो जो सरकारी दफ्तर है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का पाकिस्तानी फौज के, उस पर तालिबानियों ने किया कब्जा किया। वहां पर मेजर सहित जो नंबर सामने आ रहा है 40-50 से ज्यादा लोगों को अंदर कैद कर रखा है। सिर्फ यहीं तक खबर नहीं रुक जाती, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचाया। साथ ही साथ में कहीं पर कॉन्वॉय पर हमला हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस समय हाई अलर्ट लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस समय इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है कि सब लोग जो है चौकन्ने हो जाओ। जो नए आर्मी चीफ आए हैं पाकिस्तान के, जब से उनका आना हुआ अभी ढंग से 1 महीना भी नहीं हुआ, बराबर कहीं बीएलए, कहीं बीएलएफ, कहीं टीटीपी, कहीं तालिबान, सब इनको अलग अलग तरीके से इनका वेलकम कर रहे हैं कि आओ, आए हो ना नए, तुमको हम स्वागत करते हैं। ये बातें दुरुस्त हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है बॉर्डर वगैरह को लुक आफ्टर करना। वहाँ पे फ्रंटियर कोर है जो बॉर्डर्स को कंट्रोल कर रही है और फेंस भी लगी है, लेकिन लोग दूसरी तरफ से आते हैं क्योंकि एक फ्री मूवमेंट हमने दी हुई है और वो लोग वहाँ से रिकग्नाइज रूट्स के जरिए भी आते हैं और दूसरी जगहों से भी फेंस वगैरह को डैमेज करके निकल आते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने कंटोनमेंट के अंदर एक मकान किराए पे लेके उसमें अपना ऑफिस वगैरह बनाया हुआ था, जहां ये इन लोगों को, टेररिस्ट वगैरह जो लोग हैं, इनको वहां पे होल्ड करते थे और उनकी इंटरोगेशन होती थी, सवाल जवाब उनसे किए जाते थे। अब यहां पे हुआ ये है कि कुछ लोगों ने, यानी जो दहशतगर्द जिनके को सवाल जवाब वगैरह जिनसे किए जा रहे थे, उन्होंने मौका पा के तो एक सिक्योरिटी गार्ड से गन छीन ली। जब वेपन छीन लिया तो फिर उन्होंने फायरिंग करके 1-2 को जख्मी किया। बन्नू डिस्ट्रिक्ट के तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया है। कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आज ओपन नहीं होगी क्योंकि हालात ऐसे हैं। सिर्फ हालात बन्नू के ही ऐसे नहीं है, बल्कि जो चंद और वाकयात की खबरें मिली हैं, जिस एक कॉन्वॉय पर और फोर्सेस के कॉन्वॉय पर भी हमला किया गया है, जिसमें कुछ कहीं पर मीडिया, सोशल मीडिया ये बता रहा था कि 14 अफराद जहाँ भड़क हुए हैं, जबकि कुछ जो टेलीविजन चैनल्स पर जराए के जरिए या SPR इस तरीके से जो खबरें आई उसमें कहा गया जनाब 3-4 लोग जो हैं वो जख्मी या जहाँ भड़क हुए हैं। लेकिन इस वक्त बात ये नहीं है कि पर हमला करके कब्जा कर लिया और उनको जो है, जो वहाँ पे निगरानी कर रहे थे, मुहाफिज जो थे, उन्हीं को उन्होंने जरकमाल बना लिया। देखिए, इसमें एक बात ये हुई है कि जो तालिबान हैं उनकी कुछ और वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी हैं कि ये देखिए, जो टीटीपी कहने लगी थी, PTI नाम भी इतने मिलते जुलते रखते हैं कसम से। तो PTI की जो लीडरशिप है वो जनाब वहां पर मौजूद है। तो जब जमान पार्क इमरान खान के घर के बाहर आप तंबू लगा के बैठे हुए होंगे तो KPK में क्या हो रहा है इसको कौन देखेगा? सुभान अल्लाह, दिस इज अनबिलीवेबल। यानी आप उन लोगों को धमकियां दे रहे हैं जिन्होंने आपके लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि अब बताओ, आपकी इमारत पर कब्जा कर लिया। आपकी धमकी से तो डर जाएंगे भाई, फौरन डर जाएंगे। उनका कहना यह है कि हम इन लोगों को जो कि आपके होस्टेज हमने रखे हैं या यरगमाल बनाए हैं, इनको हम कत्ल कर देंगे अगर आप हमें यहां से महफूज रास्ता नहीं देंगे। और महफूज रास्ता वो ये मांगते हैं कि उनको एक हेलीकॉप्टर के जरिए यहां से उठाया जाए और अफगानिस्तान में उनको पहुंचा दिया जाए। इसमें देखने की बात यह है कि ये क्यों हुआ। क्या इनमें से जो वहां पे सिक्योरिटी पे मामूर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग, इनमें से कोई इनसे मिला हुआ था, किसी का कोई ताल्लुक वास्ता था,
या ये कि ये लोग इतने सुस्त थे, इन्होंने इतनी पहरेदारी कमज़ोर रखी हुई थी कि बड़ी आसानी से एक हथियार भी छीन लिया गया और फिर उसके बाद इतने लोगों को यरगमाल बना दिया गया। ये वो चीज़ है जिसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तहकीकात करनी, क्योंकि और उनको समझाया जा रहा है कि इनको छोड़ दें, तो ये इन लोगों की जानें बचाने के लिए ही किया जा रहा है, जिसमें दोनों साइड का नुकसान नहीं होगा, तालिबान का भी नुकसान नहीं होगा या दहशतगर्द जो है उनका नुकसान नहीं होगा, और जो होस्टेज हैं, जो यरगमाल हैं, वो भी बच जाएंगे। जहां तक इस जगह का ताल्लुक है, वो सारे ही उसके गिर्द घेरा है, ट्रुप्स जो है उन्होंने उसको पूरी तरह घेरे में ले लिया हुआ है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां से कोई खुद ब खुद निकल के भाग सके। वहां पर जब पुलिस की तरफ से या फौज की तरफ से जो लोग पकड़े जाते रहे वो वहां पर कैद करते रहे, तो यहाँ तक उसमें बताया जा रहा है कि जनाब उनके तो जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं अब तक और उनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो इस बिना पर उन्होंने ये हमला किया और उन्होंने कहा है कि हमारी डिमांड ये है कि हम वापस अफगानिस्तान जाना चाहते हैं और हमें हेलीकॉप्टर दो और हम हेलीकॉप्टर पर बैठ के जो है अफगानिस्तान जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो तरीके ही होते हैं कि या तो आप वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करें, मार छोड़ें उनको, अपने भी मारे जाएं, और या फिर ये कि आप उनकी डिमांड सुने। तो क्या उनकी डिमांड्स को अब सुना जाएगा? अब उनकी डिमांड्स ये हैं कि वो अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड ये माननी पड़ेगी। क्या करेगा था? वैसे मैंने वैसे ही बोल दिया था कि उनके पास क्या सड़ी बुसी बंदूकें होंगी उनके हाथों में, उन्होंने दहशतगर्दों का क्या मुकाबला करना है? तो वो वही है, ना तो उनके पास मैन पावर है और ना वसाइल है। अच्छा, फिर कहा गया कौमी इदारों ने CTD खैबर पख्तूनख्वा की जो तंजीमन हो, यानी कि इसको जो है रीहॉलिंग की जाए, रिन्यू किया जाए, ये अब याद आ रहा है। अब देखिए कितने अरसे से हम दहशतगर्दी के इस नासूर में जो है हम मुब्तला हैं, और अभी कितने महीने तो गुजर ही गए, अगर साल नहीं, जिस तरीके से, बल्कि साल गुजर गए जब से तालिबान की हुकूमत वहां पर अफगानिस्तान में आई। आज अगर उनके ऊपर फायरिंग नहीं हो रही या उनको इंगेज नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर गोलाबारी नहीं हो रही, तो वो सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही कि उनके पास होस्टेज हैं और उनकी सेफ्टी के लिए इनको भी सेफ्टी मिली हुई है। सो अगर होस्टेज जिंदा है तो ये तालिबान भी जिंदा है। अगर होस्टेज में से कोई मारे गए तो तालिबान को भी खत्म कर दिया जाएगा, यही जो दहशतगर्द है इनको भी खत्म कर दिया जाएगा, एंगेज किया जाएगा, इनको हैंडल किया जाएगा, और उसमें हो सकता है कि होस्टेज में से भी कोई मारा जाए या उसका भी कुछ नुकसान हो, लेकिन इन दहशतगर्दों में से कोई बच के निकल नहीं सकेगा। सो इस लिहाज से सूरत हाल है तो कंट्रोल में, लेकिन खदशा इसी बात का है कि इसको हैंडल करते वक्त अपने भी जो लोग यरगमाल हैं उनमें से कोई शख्स शहीद ना हो जाए। पाकिस्तान में तालिबानी पूरी तरीके से फैलते जा रहे हैं, ये वैसी ही खबरें हैं। अगर आज से हम थोड़ा सा पीछे जाए, जुलाई 2021 का महीना था, उसमें हम सबको याद है जुलाई 2021 में ऐसी ही खबरें आ रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर से। अफ़गानिस्तान के आज इस ज़िले में, आज उस इलाके में, कल उस इलाके में तालिबानी कब्ज़ा करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। वैसी ही खबरें आज हमको पाकिस्तान से नज़र आ रही। तालिबानी वही है, ज़मीन बदल गई है। तब जो अफ़गानिस्तान में होता था, अब वो हमको यहाँ पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इस चीज़ को बड़े पर्सपेक्टिव देखें तो भी पाकिस्तानी मीडिया तो आ जाना है सामने, चीख चीख के चिल्लाएगा, चीख चीख के चिल्लाएगा कि तो भारत ने करवा दिया, भारत ने करवा दिया, हिंदुस्तान कहाँ आता है? यही आता है पाकिस्तान को, इसके कुछ आता भी नहीं। खैर, अब आप इमेजिन करो एक बार, ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, कतई छोटी न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान में इतना हल्ला मच रहा है, पाकिस्तान की बड़ी सरकारी बिल्डिंग, सरकारी मतलब कोई म्यूनसिपालिटी की या पानी की बिल्डिंग नहीं, फौज के ही एक विंग की बिल्डिंग, उस पर तालिबानी घुसते हैं, कब्जा कर लेते हैं। पूरा ना सिर्फ ज़िला, आसपास के ज़िलों में स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट लगा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, क्या ये कोई छोटी बात है? जो पाकिस्तान भारत में करता रहा है, कभी आतंकवादी भेज दिए, सस्ता होता है, क्या करना है, खाली उनको थोड़ा बहुत दे दो, जंग लड़ना तो बहुत मुश्किल है। सस्ता होता 10 20 50 आतंकवादी भेज दो, अपना वो काम करेंगे। जिसकी ज़मीन पर वो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सामने वाले को कम लागत में खर्चा हो जाता है। प्रॉक्सी वॉर का ये जो तरीका है ना, प्रॉक्सी वॉर, ये इस समय पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है, ये अफगानिस्तानी इनके संग में कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लो, ये भी बहुत खबरें छोटी कम सामने आ रही हैं। अभी ढंग से खबरें सामने आएंगी ना, या फिर 1-2 दिन बाद हम सुनेंगे, तो असलियत में जो अभी 14, 15, 16 का नंबर सामने आ रहा है कि इतने लोग मर गए हैं, संख्या उससे डबल बल्कि ट्रिपल भी हो सकती है, कोई शक की बात नहीं। बड़ा ऐसा ही नहीं है कि पिछले 36 घंटों से लगभग कब्जा करा हुआ है तालिबान, पाकिस्तानी फौज कुछ क्यों नहीं कर पा रही है।
1 घंटे में जाकर के पाकिस्तानी फौज अगर बड़ी नफरी लेके हमला कर दे तो शायद छुड़ा सकती है वापस, लेकिन नहीं छुड़ा पा रही। तो वजह यही है कि सामने जो है बहुत बड़ा जो है उनको कोई चीज़ ऐसे रोक रही है, या तो तालिबानियाँ बहुत मजबूत हैं, या तालिबानियों ने कोई ऐसी शर्त रख दी, ब्लैकमेलिंग की शर्त रख दी कि ये करोगे तभी हम तुमको छोड़ेंगे। हालांकि खबरें जो है ये स्पष्ट होंगी आज शाम तक, वरना कल सुबह तक पूरी की पूरी खबरें स्पष्ट हो जाएंगी, क्या है, कैसे है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर एक बात तय है, तालिबानियों को अगर कुचल सकती पाकिस्तानी फौज पिछले 36 घंटों में कुचल डालती। इस समय तालिबानी वहाँ पर राज कर रहे हैं, इसीलिए 36 घंटों में बिल्डिंग उनके कब्जे में है, पाकिस्तानी फौज की हिम्मत उनको छुड़ा ले।